Good morning, friends. Myself is Manoj Modi. Welcome you once again in आर्टिकल टॉपिक। ये आर्टिकल का पार्ट नंबर 4 वीडियो है, जिसमें मैं आपको रूल नंबर 9 को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 6 आर्टिकल के वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप अगर शुरुआत से आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आज आपको रूल नंबर 9 में ये बताऊंगा कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके पहले आर्टिकल ए व एन के अलावा दा का यूज़ भी किया जाता है। तो वह कब किया जाता है, इसे हम रूल नंबर 9 में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो रूल नंबर 9 कुछ इस तरह से है, जब भी किसी सेंटेंस में हम प्रोफेशन यानी कि पेशा बता रहे हो, नाउन का यूज़ पेशा बताने के लिए किया जा रहा हो, प्रोफेशन बताने के लिए किया जा रहा हो, यानी कि हम क्या काम करते हैं ये बताने के लिए किया जा रहा हो, तब उस नाउन के पहले हम आर्टिकल ए व एन का यूज़ साउंड के आधार पर करेंगे। जैसे मैंने कहा आपके पिताजी वह क्या करते हैं, तो जवाब मिला कि वह लॉयर हैं। तो लॉयर हैं यानी कि उनका पेशा क्या है, लॉयर है, मतलब वो वकील है। अब इस सेंटेंस में पेशा बताने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कौन सा आर्टिकल का यूज़ होगा, तो इस सेंटेंस में नंबर 1 पर ही इज़ लॉयर में ला यानी कि एल का जो साउंड है ला से स्टार्ट होता है, जो कि व्यंजन का साउंड है, इसलिए इस सेंटेंस में हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, यानी कि वह एक लॉयर है। मैंने कहा कोई इस तरह से भी बोल सकता है कि वह डॉक्टर है, तो डा इसका साउंड जो है डा से स्टार्ट होता है, तो वे ए लग जाएगा। वह आईएएस ऑफिसर है, आईएएस यानी कि इसका पहला साउंड जो है आ से स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें एन आर्टिकल लग जाएगा। ही इज मैनेजर, इसका साउंड मा से स्टार्ट होता है, इसमें ए आर्टिकल लग जाएगा। ही इज इंग्लिश टीचर, इसका साउंड ई से स्टार्ट होता है, इसमें एन लग जाएगा। और ही इज हिंदी टीचर, इसका भी साउंड हा से स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें ए लग जाएगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में नाउन का यूज प्रोफेशन बताने के लिए किया जा रहा हो, मतलब पेशा बताने के लिए किया जा रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में इन नाउन के पहले हम साउंड के आधार पर आर्टिकल ए व एन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इन नाउन का यूज़ पेशा बताने के लिए नहीं हो बल्कि पोस्ट बताने के लिए हो, तब ऐसी कंडीशन में इनके पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जिसे हम आगे के एग्जाम्पल में समझेंगे। अब आपको ये याद रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में इन नाउन का यूज़ यदि पोस्ट बताने के लिए किया गया हो, पोस्ट यानी कि पद बताने के लिए किया गया हो, और ये सेंटेंस के शुरू में आ रहे हो, तब इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखेंगे, मैनेजर इज़ कमिंग, मैनेजर इज़ कमिंग यानी कि मैनेजर साहब आ रहे हैं, यानी कि यहाँ मैनेजर का यूज़ पोस्ट बताने के लिए हुआ है, पद बताने के लिए हुआ है, तब ऐसी कंडीशन में इनके पहले यहाँ द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में मैनेजर का यूज़ पोस्ट न बताते हुए प्रोफेशन बताने के लिए किया गया, प्रोफेशन यानी कि पेशा बताने के लिए किया गया, जैसे कोई कहता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो जवाब मिलना कि वह मैनेजर है, यानी कि वहाँ हमने मैनेजर का यूज़ पेशा बताने के लिए किया, तब ऐसी कंडीशन में यहाँ आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। राइट। इसी तरीके से सेंटेंस में अगर ये लिखा हुआ हो प्रिंसिपल हैज़ कम, प्रिंसिपल यानी कि प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल का यूज़ यहाँ पे हमने पेशा बताने के लिए नहीं किया है बल्कि पोस्ट बताने के लिए किया है, तब ऐसी कंडीशन में इसके पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर नाउन का यूज़ सेंटेंस में पोस्ट बताने के लिए किया गया हो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया गया हो, तब ऐसी कंडीशन में उसके पहले द का यूज़ होगा, ना कि ए व एन का। लेकिन यदि इन्हीं शब्दों का यूज़ यदि सेंटेंस में पोस्ट न बताने के लिए बल्कि प्रोफेशन बताने के लिए किया गया हो, तब ऐसी कंडीशन में इनके पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ साउंड के आधार पर किया जाएगा। साथ साथ आपको इसमें ये भी याद रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, नर्स, कुक ये शब्द लिखे हुए हों, ये नाउन लिखे हुए हों, तो ये किसी पोस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते। कहने का मतलब ये कोई पोस्ट नहीं है। ऐसी कंडीशन में यदि ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं, तब इन पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे मैं लिखा हुआ है डॉक्टर हैज़ कम, यानी कि डॉक्टर यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। इसी तरीके से नर्स वाज नियर द बेड, नर्स कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यदि इन्हीं शब्दों से, इन्हीं नाउन से यदि सेंटेंस में संख्या का बोध हो रहा हो,
यानी कि नंबर का बोध हो रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में इन सभी शब्दों के पहले, ठीक है, आर्टिकल ए व एन का यूज साउंड के आधार पर किया जाएगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिख लूंगा, आई सॉ डॉक्टर ऑन द रूफ, मैंने छत पर डॉक्टर देखा। छत पर डॉक्टर देखा यानी कि मैं यहाँ पद की बात नहीं कर रहा हूँ, पेशे की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक संख्या की बात कर रहा हूँ कि मैंने छत पर एक डॉक्टर देखा या किसी एक डॉक्टर को देखा। तब ऐसी कंडीशन में यहाँ आर्टिकल ए का यूज साउंड के आधार पर किया जाएगा। ये था रूल नंबर 9, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग था। इसमें आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस में इन शब्दों का यूज प्रोफेशन के लिए हुआ है या पोस्ट के लिए हुआ है। अगर प्रोफेशन के लिए हुआ है तो आर्टिकल ए व एन का यूज होगा, लेकिन यदि पोस्ट के लिए हुआ है तो आर्टिकल का यूज होगा। साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो शब्द है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, नर्स, कुक, ये सब पोस्ट नहीं है, ये किसी पोस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते। यदि सेंटेंस के शुरू में आएंगे तो कोई आर्टिकल नहीं रहेगा, लेकिन यदि इनसे संख्या का बोध यानी कि नंबर का बोध होगा तो उनके पहले आर्टिकल ए व एन का यूज किया जाएगा। ये था रूल नंबर 9। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 10 की। रूल नंबर 10 में हम कुछ ऐसे नाउन के बारे में जानेंगे जिनके पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता। ऐसा कब क्यों होता है ये हम इस रूल नंबर 10 में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि काउंटेबल व अनकाउंटेबल दोनों की तरह काम करते हैं, जैसे कि लाइट, फायर, मैरिज, राइट। अगर किसी सेंटेंस में लाइट का यूज़ यदि अनकाउंटेबल की तरह हो तब उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। दैट मीन्स उसके पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ नहीं किया जाएगा। दा का यूज़ इसके पहले हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो यदि किसी सेंटेंस में लाइट का यूज़ यदि अनकाउंटेबल की तरह हो तो उसके पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ नहीं होगा, और ऐसी कंडीशन में लाइट का जो हिंदी मतलब होगा वो होगा प्रकाश। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में लाइट का यूज़ काउंटेबल की तरह हो तो इसका मतलब होगा बिजली का कोई भी ऐसा यंत्र जो प्रकाश देता हो, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी, कुछ भी, राइट। इसी तरीके से सेंटेंस में फायर, अगर फायर का यूज़ सेंटेंस में नाउन की तरह हुआ हो और वो अनकाउंटेबल व काउंटेबल, सेंटेंस में आपको देखना होगा कि वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसके पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ नहीं होगा, और ऐसी कंडीशन में फायर का हिंदी मतलब होगा आग। लेकिन सेंटेंस में अगर फायर का यूज़ काउंटेबल की तरह हो तो इसका मतलब होगा अंगीठी, यानी कि कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा यंत्र या कोई ऐसी चीज़ जिसका यूज़ बॉडी को गर्म करने के लिए किया गया हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मैरिज। अगर किसी सेंटेंस में मैरिज लिखा हुआ हो और मैरिज का यूज़ सेंटेंस में अगर काउंटेबल की तरह हो तो इसका मतलब होगा शादी समारोह। लेकिन यदि सेंटेंस में इसका यूज़ अनकाउंटेबल की तरह होगा तो इसका मतलब होगा शादी, और ऐसी कंडीशन में इसके पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, कुछ नाउन सेंटेंस में इस तरह से होते हैं, वो काउंटेबल व अनकाउंटेबल दोनों का काम करते हैं। आपको ये देखना होगा कि सेंटेंस में वो काउंटेबल का काम कर रहे हैं या अनकाउंटेबल का काम कर रहे हैं। अगर वो काउंटेबल का काम कर रहे हैं और सिंगुलर हैं तो आर्टिकल ए व एन का यूज़ किया जाएगा। यदि सेंटेंस में वो अनकाउंटेबल की तरह काम कर रहे हैं तो उनके पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ नहीं होगा। इसे हम सेंटेंस से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्लीज़ गिव मी लाइट। इसका मतलब ये, कृपया करके मुझे लाइट दे दो। यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी बिजली के यंत्र की, ना कि प्रकाश की, ना कि रोशनी की। तो यहाँ इस सेंटेंस में लाइट का जो यूज़ हुआ है वो किस तरह से हुआ है, काउंटेबल की तरह हुआ है। तो जब भी सेंटेंस में लाइट का यूज़ काउंटेबल की तरह होगा तो उस कंडीशन में इनके पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ साउंड के आधार पर होगा। चूँकि लाइट का साउंड ला से स्टार्ट होता है जो कि व्यंजन साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल लग जाएगा। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग कुछ इस तरह से होगा, कृपया करके मुझे बिजली का कोई एक यंत्र दे दीजिए, यानी कि कोई एक डिवाइस दे दीजिए, बल्ब दे दीजिए, ट्यूबलाइट दे दीजिए, एलईडी दे दीजिए। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, द सन गिव्स अस लाइट। सूरज हमको देता है, क्या देता है, यंत्र तो नहीं देता होगा, यानी कि क्या देता है, लाइट देता है, यानी कि प्रकाश देता है। तो इस सेंटेंस में लाइट का जो यूज़ हुआ है वो अनकाउंटेबल की तरह हुआ है। तो जब भी सेंटेंस में लाइट का यूज़ अनकाउंटेबल की तरह होगा तो आर्टिकल ए व एन नहीं आएंगे, यानी यह कोई आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ कि इन सारे शब्दों के पहले आर्टिकल दा का यूज़ हो भी सकता है और नहीं भी। इसे हम आगे जब हम दा के रूल को पढ़ाएंगे तब बताएंगे। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, ही मेड फायर टू वार्म हिज बॉडी। यानी कि उसने बनाई, क्या बनाई, फायर, यानी कि उसने आग बनाई या अंगीठी बनाई। यहाँ फायर का मतलब आग है कि अंगीठी। दैट मीन्स इस सेंटेंस को अगर अपन ढंग से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा यहाँ फायर का मतलब है कोई अंगीठी, यानी कि कोई डिवाइस, यानी कि उसने कोई आग जलाने वाली या आग वाली कोई डिवाइस बनाई जिससे कि अपनी बॉडी को क्या कर सके, गर्म कर सके। तो यहाँ फायर का यूज़
काउंटेबल की तरह हुआ, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होगा ये इस तरह से होगा, उसने अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए एक अंगीठी बनाई। नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेट फायर। ही सेट फायर का मतलब ये हुआ उसने आग लगाई, यानी कि यहाँ फायर का मतलब जो है वो आग से है, दैट मीन्स यहाँ ये फायर जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, हिज बॉडी कॉट फायर। उसकी बॉडी ने आग पकड़ ली। आग पकड़ ली कि अंगीठी पकड़ ली, दैट मीन्स इस सेंटेंस में फायर का यूज़ आग के सेंस में हुआ है, अनकाउंटेबल है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नाउ कम टू द थर्ड, मैरिज इज़ ए सोशल कस्टम। यहाँ मैरिज का यूज़ आपको देखना है कि वो शादी के लिए हुआ है या शादी समारोह के लिए हुआ है। ओबियसली इस सेंटेंस में मैरिज का यूज़ शादी के लिए हुआ है, यानी कि अनकाउंटेबल सेंस में मैरिज यहाँ पे यूज़ की गई है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, मैरिज वाज हेल्ड इन दिस टेम्पल। मतलब टेम्पल में, मंदिर में शादी हुई यानी कि शादी समारोह हुआ, दैट मीन्स इस सेंटेंस में मैरिज जो है काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लग गया, ए लग गया। नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल, ही इज गोइंग टू अटेंड मैरिज। वह मैरिज अटेंड करने जा रहा है, यानी कि वो शादी समारोह अटेंड करने जा रहा है, यानी कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहा है, तब इस कंडीशन में मैरिज यहाँ पर जो है काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये, यदि सेंटेंस में मैरिज का यूज़ काउंटेबल के सेंस में हुआ है, शादी समारोह के अर्थ में हुआ है, तब उस कंडीशन में आर्टिकल ए वाई एन का यूज़ किया जाएगा साउंड के आधार पर। लेकिन यदि सेंटेंस में मैरिज का यूज़ अनकाउंटेबल के सेंस में हुआ है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में मैरिज अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैरिज काउंटेबल है, इसलिए यहाँ ये आर्टिकल लग गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैरिज का यूज़ यहाँ काउंटेबल के सेंस में, यानी कि वह एक शादी समारोह अटेंड करने के लिए जा रहा है, तब इस कंडीशन में हमने यहाँ आर्टिकल ए का यूज़ कर दिया। हम बात करते हैं कुछ और अननाउन की। अब हमें ये याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में ब्यूटी या वर्ड नाउन का यूज़ किया गया हो तो वो काउंटेबल की तरह यूज़ किए गए हैं या अनकाउंटेबल की तरह यूज़ किए गए हैं। अगर वो अनकाउंटेबल की तरह यूज़ किए गए हैं तो इनका अर्थ होगा सुंदरता, और यदि वो काउंटेबल की तरह यूज़ किया गया है तो उसका मतलब होगा सुंदर लड़की। इसी तरीके से वर्ड का यूज़ यदि सेंटेंस में काउंटेबल की तरह होगा तो मतलब होगा इसका शब्द, और अनकाउंटेबल की तरह यूज़ किया जाएगा तो मतलब होगा बाधा या संदेश। तो जब भी किसी सेंटेंस में ब्यूटी या वर्ड का यूज़ अनकाउंटेबल के लिए हो तो इनके पहले आर्टिकल ए व एन का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि इनका यूज़ काउंटेबल के लिए किया गया हो तब ऐसी कंडीशन में उनके पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। आपको सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है कि ये काउंटेबल सेंस में यूज़ किए गए हैं या अनकाउंटेबल सेंस में यूज़ किए गए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ब्यूटी वाज एट द डोर। ब्यूटी वाज एट द डोर, यानी कि दरवाजे पर क्या थी, ब्यूटी थी। ब्यूटी यानी कि यहाँ पे इसका मतलब सुंदरता है या सुंदर लड़की, यानी कि दैट मीन्स इस सेंटेंस में ब्यूटी का अर्थ एक सुंदर लड़की से है, तब इस कंडीशन में यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा और इस सेंटेंस का मतलब ये होगा दरवाजे पर कोई एक सुंदर लड़की थी। नाउ कम टू द सेकंड एग्जाम्पल, आई सॉ ब्यूटी इन ए मैरिज। मैंने शादी में क्या देखी, ब्यूटी देखी मतलब यहाँ बात हो रही है एक सुंदर लड़की की, तब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, ए का यूज़ किया जाएगा, तो हमने यहाँ ए लगा दिया। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, आई लाइक नेचर ब्यूटी। नेचर मतलब प्राकृतिक, यानी प्रकृति। मैंने प्रकृति की क्या देखी, सुंदरता देखी, तब इस कंडीशन में यहाँ ब्यूटी का अर्थ जो है सुंदरता है, दैट मीन्स अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आई लाइक नेचर्स ब्यूटी, राइट, नेचर्स, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डजंट कीप हिज वर्ड। अब इस सेंटेंस में जो वर्ड है, इस वर्ड का आपको समझना है कि किस अर्थ में इसका यूज़ किया गया है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। यदि काउंटेबल सेंस में है तो अर्थ होगा शब्द, अनकाउंटेबल में है तो बाधा या संदेश। यानी कि इस सेंटेंस में देखेंगे ही डजंट कीप हिज, यानी कि वह नहीं निभाता है क्या, शब्द की संदेश, दैट मीन्स हम देखेंगे तो यहाँ वर्ड का यूज़ जो हुआ है वो अनकाउंटेबल सेंस में हुआ है, यानी कि वर्ड का मतलब यहाँ बाधा है, यानी कि अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, राइट। लेकिन यदि किसी सेंटेंस, नेक्स्ट कम टू द सेकंड एग्जांपल, ही सेंट वर्ड दैट ही विल नॉट कम। उसने वर्ड भेजा कि वह नहीं आएगा, यानी कि यहाँ इस वर्ड का मतलब क्या है, शब्द है कि बाधा है कि संदेश है। दैट मीन्स इस सेंटेंस में इस वर्ड का मतलब जो निकल रहा है वो संदेश निकल रहा है। उसने संदेश भेजा, यानी कि ये वर्ड जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और इस कंडीशन में हम सेंटेंस का कुछ अर्थ इस तरह से निकलेगा, उसने संदेश भेजा कि वह नहीं आएगा। नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल, ही स्पोक बर्ड।
उसने बोला, वर्ड बोला यानी कि बात हो रही है शब्द की, और जो कि सिंगुलर है तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में वर्ड 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 या ब्यूटी 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 लिखा हुआ हो तो आपको ये याद रखना है कि वो काउंटेबल सेंस में या अनकाउंटेबल सेंस में। अगर वो काउंटेबल सेंस में है और सिंगुलर है तो आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा, और यदि वो अनकाउंटेबल सेंस में है तो उनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, राइट। मैंने आपको समझाया, ब्यूटी से पहले यहाँ मैंने ए आर्टिकल लगाया, इसमें भी मैंने ब्यूटी से पहले ए आर्टिकल लगाया, लेकिन इस एग्जाम्पल में मैंने ब्यूटी से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। आई थिंक आपको ये रूल नंबर 10 अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आप और अन्य कोई रूल्स आगे पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स।